गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाकी जो दो डिविजन्स रह गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें से जो पहला डिवीजन है वो है जिम्नोस्पर्म्स। नाउ जो जिम्नोस्पर्म वर्ड है वो एक दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। जो पहला वर्ड है जिम्नो, उसका मतलब होता है नेकेड, और जो दूसरा वर्ड है स्पर्मा विच मीन्स सीड्स। तो जिम्नोस्पर्म्स को हम ऐसे देख सकते हैं कि वैसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स फ्रूट से कवर्ड नहीं होते। मतलब जैसे हम अपने नॉर्मल लाइफ में जो फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, उसमें से जो हम फ्रूट खाते हैं उसके अंदर सीड्स होते हैं। मतलब जो सीड्स हैं वो तो फ्रूट से कवर्ड होते हैं, लेकिन ये सारे जो प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, उनमें जो सीड्स होता है वो फ्रूट से कवर्ड नहीं होता है। तो क्या हमने अपनी रियल लाइफ में कभी जिम्नोस्पर्म के सीड्स देखे हैं? देखे होंगे। इनके दो एग्जाम्पल्स हैं, एक साइकस और एक पाइनस। लाइक ये वाला जो प्लांट है ये पाइनस का प्लांट है। I'll write here, this is a plant of Pinus and this plant is Cycas. आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे दो ट्री बनाया है साइकस का, और मैंने यहाँ पे सिंगल ट्री बनाया है पाइनस का। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जो पाइनस के कोन्स होते हैं, कोन्स क्या होते हैं? जो सीड्स होते हैं इनके, वो फ्रूट से तो कवर्ड नहीं होते, तो वो एक क्लस्टर बनाते हैं, और उस क्लस्टर को, उस सीड्स के क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं? कोन्स। वो सीड्स छोटे छोटे स्पोरोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो पूरा जो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो कोन्स में सीड्स होते हैं। पाइनस और साइकस के जो कोन्स होते हैं उसमें सीड्स होते हैं। ठीक है, तो पाइनस में जो मेल और फीमेल कोन होता है वो दोनों एक ट्री में प्रेजेंट होता है, जबकि साइकस में जो मेल और फीमेल कोन होता है वो दो अलग अलग ट्रीज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रीज को जिसमें कि मेल और फीमेल कोन एक में ही प्रेजेंट होता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, और इसमें ऐसे प्लांट जिनमें कि मेल और फीमेल कोन अलग अलग ट्रीज में प्रेजेंट होता है उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल के लिए एक और वर्ड यूज आता है मोनोइशियस, मतलब सिंगल प्लांट पे दोनों तरह के मेल और फीमेल कोन प्रेजेंट होंगे। तो मैं वो वर्ड यहाँ पे लिख रही हूँ, मोनोइशियस। और ये हो गया डाइशियस। डाइशियस। तो पाइनस मोनोइशियस होता है, जबकि साइकस डाइशियस होता है। मोनोइशियस को हम और भी क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल, जबकि साइकस को हम मोनोसेक्सुअल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है और ये भी एक्सेल प्रोड्यूस करता है। लाइक जो फीमेल कोन होगा उसमें एग सेल प्रोड्यूस होंगे, और जो मेल कोन होगा उसमें पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। फिर जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गया, छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, या फिर विंड हो गया, जब हवा आती है तो पोलन ग्रेन अपने मेल कोन से फीमेल कोन तक चले जाते हैं हवा के जरिए। तो वैसे ही जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल कोन तक पहुंच जाएंगे, और वहां पे उनका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स और सेक्स सेल्स। गेमीट्स क्या होते हैं? सेक्स सेल्स को हम गेमीट्स बोलते हैं। तो जब उनका फ्यूजन हो जाता है तो वो एक जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल होता है। तो अब ऐसे ये वाला जो डिनोशन है ये मेल का डिनोशन है, और ये
फीमेल का है, इन दोनों का फ्यूजन होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज मेल जर्म सेल या फिर मेल गेमीट, और ये है फीमेल जर्म सेल या फिर फीमेल गेमीट। यहाँ पे जर्म सेल्स को हम सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का हो जाता है फ्यूजन, इन दोनों का फ्यूजन होता है और उससे डेवलप होता है जाइगोट, और ये जाइगोट 1 सेल का होता है, और ये जाइगोट बाद में बनाता है एम्ब्रायो, और ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है सीड में। मतलब एक सीड में एक डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो ये आप ये पिक्चर देखो, इसमें ये एक मैंने सीड बनाया है। आप चने खाते हो, ग्राम जिसे बोलते हैं, उसको जब हम सोक करते हैं वाटर में, उसको फुलाना कहते हैं, पानी में फुलाना, तो उसको वो फूल जाता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो फूल जाता है। फूलने के बाद अगर हम उसको स्प्लिट ओपन करेंगे तो फिर हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो उसके अंदर होता है, दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, और ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम बोलते हैं कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ये अपने में फूड को स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में या फिर दूसरे अदर फॉर्म्स में ये फूड को स्टोर करते हैं इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। तो ये एम्ब्रियो यहाँ से फूड लेता है और ग्रो करता है, और ये ग्रो करके एक न्यू प्लांट बनाता है जिसको हम प्लांट सैपलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो क्या बना देगा, प्लांट बना देगा। सीड से फिर न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं, न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं। ये प्रोसेस तो दोनों में ही कॉमन है, जिम्नोस्पर्म्स में भी और एंजियोस्पर्म्स में भी। तो जिम्नोस्पर्म्स में ये सारे पॉइंट्स हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। जिम्नो वर्ड का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म वर्ड का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, मतलब वो फ्रूट से कवर्ड नहीं होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट्स नहीं पाए जाते, ये एवरग्रीन होते हैं। अब जैसे मैं जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल लूं तो सेडार हो गया, पाइनस हो गया, साइकस हो गया। साइकस आपको यहाँ पे साइकस आपको अपने अराउंड देखने को मिल सकता है। ये एक साइकस का प्लांट है, इसके आप लीव्स के स्ट्रक्चर देखो तो ये वाला प्लांट कॉमन है, जबकि जो पाइनस है वो कोल्ड कंट्रीज में पाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के आप लीव्स को देखो, ये स्पाइन्स के लाइक रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, वो नीडल लाइक लीव्स होते हैं, उसके सुई के तरह लीव्स रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, सुई के तरह क्यों रिड्यूस हो जाते हैं इनके लीव्स? अगर मैं पाइनस की बात करूं तो ये कोल्ड कंट्रीज में पाए जाते हैं। पाइनस कोल्ड कंट्रीज में पाए जाते हैं, वहां पे ना स्नोफॉल होता है। तो जब स्नो गिरेगा तो आप सोचो कि ऐसे लीव्स है और स्नो इस पे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, इसके इतना वेट हो गया और ये टूट गया, वो टूट सकता है। तो इसलिए या इसके जो लीव्स हैं वो स्पाइन लाइक हो जाते हैं कि इस पे स्नो इकट्ठा ही नहीं होगा, तो ये टूटेगा कैसे। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है कि जहां पे ये लोग पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं, वहां पे वाटर बहुत कम होता है, पानी की बहुत कमी होती है वहां पे। तो पानी की कमी होगी। अच्छा, जो लीव्स होते हैं ना, उससे ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, मतलब प्लांट अपने रूट के थ्रू, अपने जड़ों के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जो लीव्स होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, उससे पानी बाहर इवापोरेट हो रहा होता है। ठीक है, वेपर के फॉर्म में, मतलब गैसियस स्टेट में वो इवापोरेट हो रहा होता है। तो अगर लीफ के लैमिना ऐसा होगा जैसे हम नॉर्मल अपने अराउंड देखते हैं कि लीफ का लैमिना होता है, उससे वाटर इजीली इवापोरेट होगा, क्योंकि इवापोरेशन जो होता है वो एक सरफेस एरिया का फंक्शन होता है। मतलब सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने घर में। आप एक थाली में पानी लो
या फिर एक ग्लास में पानी लो, इक्वल अमाउंट ऑफ पानी लो, तो आप देखोगे कि जो थाली में आपने पानी लिया था वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। ग्लास वाला पानी उतना जल्दी इवापोरेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन जो है वो एक फंक्शन होता है सरफेस एरिया का। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इवापोरेशन होगा। तो इसके जो लीव्स होते हैं वो तो स्पाइन लाइक होते हैं, ठीक है, नीडल लाइक होते हैं, तो उसका सरफेस एरिया वैसे ही कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो फिर इवापोरेशन भी उतनी जल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर इसका लीफ ऐसे रहता तो इतना ज्यादा उसको सरफेस एरिया मिल रहा है तो वो जल्दी जल्दी पानी इवापोरेट हो जाता, फिर इसको पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती और प्लांट डाई हो जाता, मर जाता। इसलिए ये एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन वो फीचर होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट में सरवाइव करने में हेल्प करता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट में रहने के लिए खुद को अडेप्ट कर चुके हैं। जैसे आप देखोगे कि कैमल है, राइट, कैमल आर फाउंड इन द डेजर्ट, कैमल हमें डेजर्ट में मिलते हैं। क्यों? और हम बाकी अगर हम पोलर बेयर को लेके डेजर्ट में रख दें तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसकी जो अडेप्टेशन है वो अपने कोल्ड कंट्रीज के लिए है, वो आर्कटिक में पाया जाता है, तो उसको उसके बॉडी की जो बनावट है वो उसको आर्कटिक रीजन जहाँ की बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे उसको रहने में मदद करती है। लेकिन जो कैमल है उनका जो बॉडी का एडेप्टिव फीचर्स है, उनका जो बॉडी का एडेप्टेशन है वो उसको बहुत ही गर्म एनवायरनमेंट में, बहुत ही हॉट एनवायरनमेंट में रहने के लिए मदद करता है। जैसे कि कैमल बहुत दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, और आपको पता है कंगारू रैट होता है उसको पानी पीता ही नहीं है वो अपने जिंदगी में, फिर उसको पानी कहाँ से मिलता है? उसके बॉडी के अंदर ही कुछ इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब फैट को ऐसे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वो फैट से ही पानी निकालता है, तो उसको पानी पीने की जरूरत नहीं होती। तो वो एक एडेप्टेशन है, उसने अडेप्ट किया हुआ है अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए। जबकि आप पोलर बेयर को देखो, सील्स को देखो, उसके बॉडी के अंदर ना फैट का एक लेयर होता है, ब्लबर जिसको बोलते हैं, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। वो एक हीट इंसुलेशन का काम करता है। जैसे आपने वो बॉटल्स देखे होंगे, थर्मो फ्लास्क जिसको बोलते हैं, उसमें हम गर्म पानी रखते हैं वो गर्म रहता है, ठंडा पानी रखते हैं वो ठंडा रहता है। तो वो इंसुलेशन का काम करता है, मतलब वो अपना अंदर का हीट, अपने अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता, बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देता, ठीक है। वही काम करता है ब्लबर। ब्लबर भी जो सील्स में रहता है वो भी। तो ये सारे जो है ना ये एडेप्टिव फीचर्स हैं, तो इसने भी अडेप्ट किया हुआ है। लाइक पाइनस जो है इसके नीडल लाइक लीव्स होते हैं, साइकस जो है इसके भी नीडल लाइक लीव्स होते हैं। साइकस हॉट कंट्रीज में पाया जाता है, पाइनस कोल्ड कंट्रीज में पाया जाता है, ठीक है। और ये एवरग्रीन होता है, ये कभी अपने लीव्स को शेड नहीं करते। जबकि आप कुछ टेम्परेट रीजन्स के कुछ प्लांट्स को देखोगे, जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं ना, वहां के जो लीव्स होते हैं, वहां के जो ट्रीज होते हैं, लाइक मेपल हो गया, या फिर आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में सारे जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं और स्प्रिंग में न्यू पत्तियां आती हैं। इनमें ऐसा नहीं होता, ये एवरग्रीन होता है, ठीक है। इनकी हमेशा पत्तियां रहती है, उतनी रहती है। इन्होंने कुछ अलग एडेप्टिव फीचर्स बनाए हैं। अच्छा, वो पतझड़ क्यों होता है? वहां पे भी सेम रीजन है, वहां पे भी जो कोल्ड क्लाइमेट है उसको ओवरकम करने के लिए वो अपनी पत्तियों को ही शेड कर देते हैं। लाइक अभी स्नोफॉल होगा तो पत्तियां रहेंगी ही नहीं, तो वो टूटेंगी ही नहीं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो पत्तियां शेड होती हैं, पर यहाँ पे वो पत्तियां शेड नहीं होती। ऐसे प्लांट्स जो कि थ्रू आउट द ईयर अपने पत्तियों को शेड नहीं करते उन्हें हम एवरग्रीन कहते हैं। तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये एवरग्रीन होते हैं, साथ ही ये पेरेनियल होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेनियल? सॉरी, there are 3 types of plants. On the basis of its lifespan, we can classify plants into 3 types. The first type is annual plants, जो कि एक ही वर्ष तक रहते हैं, एक ही वर्ष में वो फ्लावर भी करेंगे और फिर मर जाएंगे। दूसरा होता है बाइनियल। बाइनियल प्लांट्स होते हैं जो कि अपने लाइफ टाइम में 2 बार फ्लावर करते हैं और उसके बाद मर जाते हैं।
एक होता है पेरेनियल, वो बहुत बार अपना फ्लावरिंग पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है वो उनका बहुत बार होता है और बाद में जाके मरता है। तो ये तो इनका क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन की, ये पेरेनियल होते हैं, मतलब ये अपने लाइफ स्पैन में बहुत बार फ्लावरिंग कर सकते हैं। फ्लावरिंग मतलब रिप्रोडक्टिव फेज ना, क्योंकि फ्लावर का मतलब ही क्या है, फ्लावर क्यों होता है, फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऑर्गन है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है जिससे कि ये सारे प्रोसेस होते हैं और फिर एक न्यू प्लांट का ओरिजिन होता है। तो ये पेरेनियल प्लांट्स है, मतलब ये पेरेनियल प्लांट्स है, मतलब ये बहुत बार फ्लावर करेंगे। ये जो सेक्सुअल फेज है ये इनके लाइफ में बहुत बार आएगा, जबकि एनुअल प्लांट्स के लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार आता है, बाइनियल में 2 बार आता है और पेरेनियल में आता ही रहता है। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, उनको ना हम सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। ये आपको 11th में आके ये इंफॉर्मेशन यूज होगा। दीज आर कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म्स को हम सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ था ना, ये वुडी होते हैं। वुडी होते हैं मतलब जाइलम और फ्लोएम, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यूज हैं। उतने डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको बस इतना पता होना चाहिए कि ये वाटर एंड मिनरल के कंडक्शन में यूजफुल होते हैं। ये ऐसे टिश्यूज हैं जो कि एक पैसेज बनाते हैं जिससे कि पानी रूट्स के थ्रू ऊपर जाता है, रूट से एब्जॉर्ब होता है और वहां से ये ऊपर जाता है इस टिश्यू से। तो ये टिश्यू, सपोज ये जाइलम है और ये रूट है, इस रूट के थ्रू ये ऊपर जाएगा, पत्तियों तक जाएगा, ब्रांचेस तक जाएगा, फ्रूट्स तक जाएगा। ठीक है, तो ये तो वो जाइलम है। तो जाइलम जो होता है वो जब डेड, उसका जब काम खत्म हो जाता है, मतलब वो जब काफी डेड हो जाता है, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल्स डिपॉजिट होने लगते हैं, तो वो वुड बनाता है। जाइलम फाइबर बोलते हैं ना उसको, तो वो वुड बनाता है। तो इसमें जो है ना जाइलम फाइबर एब्सेंट होता है, जाइलम प्रेजेंट है, ठीक है, वुड भी है। तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर के वुड बनाता है, लेकिन इसमें जाइलम फाइबर एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसको सॉफ्ट वुड बोलते हैं। वो उतना हार्ड नहीं हो पाता क्योंकि इसमें जाइलम फाइबर एब्सेंट होता है। और स्पर्मेटोफाइट मतलब, देखो स्पर्मा मतलब सीड होता है और सीड, और फाइटा मतलब प्लांट, मतलब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट। सॉफ्टवुड इसलिए बोला क्योंकि इसमें जाइलम फाइबर एब्सेंट है। इट्स जस्ट फॉर एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं एंजियोस्पर्म्स पे। एंजियोस्पर्म्स को हम एक सिनोनिमस कह सकते हैं, इसका नाम होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये फ्लावर करते हैं। ऑल एंजियोस्पर्म्स फ्लावर। लाइक सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? रफलेशिया का है। वो बहुत गंदा स्मेल करता है और उसमें वैसे ही एनिमल्स भी अट्रैक्ट होते हैं, बीज और कुछ बम्बल बीज टाइप के एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं उससे, और उन्हीं को अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास इतना गंदा सा स्मेल होता है। दैट इज द लार्जेस्ट फ्लावर, दैट इज फॉर जनरल नॉलेज। ओके, रफलेशिया। और स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है? वुल्फिया। तो ये एंजियोस्पर्म्स हो गया। नाउ जिम्नो मतलब होता है नेकेड और एंजियो मतलब होता है कवर्ड। तो इसके जो सीड्स होंगे वो कवर्ड होते हैं फ्रूट से, मतलब ये फ्रूट भी प्रोड्यूस करेगा। स्पर्मा मतलब होता है सीड। तो फ्रूट के अंदर सीड, सीड के अंदर कॉटिलिडन और कॉटिलिडन के बीच में एम्ब्रियो। फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड, सीड के अंदर कॉटिलिडन, कॉटिलिडन के बीच में एम्ब्रियो। यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर दिखाया है। ये क्या है? ये एक मैंगो है, मैंगो आम। तो ये इसका फ्रूट है और ये इसके बीच में सीड है। ये पिक्चर क्लियर करने के लिए मैंने दिखाया कि फ्रूट के अंदर सीड होता है और ये एक टिपिकल सीड है, ये ग्राम का सीड है, चने का। और ये जो है, ये जो आप इस तरह से देखते हैं, इसके बाहर में ना सीड कोट होता है।
ये जो है ये इसका सीड कोट है। जब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये काफी सॉफ्ट हो जाता है और तब आपको इसको स्प्लिट ओपन करके देख सकते हो इसके सारे अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स। और ये जब स्प्राउट करता है ना तो सबसे पहले रूट्स निकलते हैं। वो जो व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होते हैं वो रूट्स होते हैं। और थोड़े दिन के लिए और छोड़ दो तो उसमें ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स वो डेवलप होंगे, दैट इज द शूट्स। तो ये है हमारा सीड कोट। और सीड कोट के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें काफी फूड मटेरियल रिजर्व होते हैं उसको कहते हैं कॉटिलिडन्स। अब ग्राम में, पी में, बीन्स में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। तो इनको ना डाइकॉट्स बोलते हैं, डाइकॉट्स या फिर डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स, डाइकॉट्स या फिर डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स। इन्हें डाइकॉट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स या फिर मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स। इसमें वीट आ गया, मेज आ गया, राइस आ गया, गेहूं, चावल, मक्का, ये इन सारे में ना एक ही कॉटिलिडन होता है। उसको हम स्प्लिट ओपन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक ही कॉटिलिडन होता है, वही सारा फूड मटेरियल रिजर्व करके रखता है। तो अभी तक हमने जितना क्लासिफिकेशन बताया है उसमें थैलोफाइटा जो कि एल्गी थे वो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव थे। फिर ब्रायोफाइटा आया जो कि जिनको कि हमने एम्फीबियंस कहा, वो थोड़े से और डेवलप थे फिर क्योंकि उनके पास रूट लाइक, स्लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था। फिर आता है टेरिडोफाइटा, उसमें वैस्कुलर टिश्यूज मिल रहे थे, वो और ज्यादा डेवलप थे। फिर जिम्नोस्पर्म्स आता है, जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स प्रोड्यूस हो रहा था, स्पर्मेटोफाइट कहते हैं दोनों को, जिम्नोस्पर्म्स को भी और एंजियोस्पर्म्स को भी। तो जिम्नोस्पर्म्स से ज्यादा डेवलप्ड है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में दो क्लासेस आ गए, एक डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स और एक मोनोकॉटिलिडनस। इन दोनों में भी ज्यादा डेवलप्ड कौन है? मोनोकॉटिलिडनस। तो ये हमारा वीडियो था अबाउट जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।